सिया का चेहरा करण के चेहरे पर झुका हुआ था और उसके होंठ करण के होंठों की कैद में थे। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और जिस तरह से वो एक दूसरे को किस कर रहे थे, ऐसा साफ महसूस हो रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। सिया ने करण के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और करण ने भी अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाई हुई थी। उसका दूसरा हाथ सिया की कमर पर था। दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और हर बीतते पल के साथ उनकी किस और भी ज्यादा डीप होती गई। दोनों ही अंदर तक एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। करण तो सिया के होठों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सिया ने अपने होठ उसके होठों से अलग किए और उसकी तरफ देखने लगी। करण भी अपनी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थीं और चेहरा भी बहुत ज्यादा मदोस नजर आ रहा था। सिया ने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को अपने पेट से लगा लिया और करण ने भी उसकी कमर के आसपास अपने हाथों को अच्छे से कस दिया। सिया बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। धीरे धीरे करण गहरी नींद में सो गया। सिया उसे देखते हुए बोली, मैं जितना आपको समझने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही उलझते जाते हैं। मुझे लगा शायद आप सिर्फ आहान की वजह से परेशान थे, और अब आहान ठीक होकर वापस आ गया तो आपकी परेशानी दूर हो गई होगी। लेकिन अब आपने मुझे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। कभी तो मुझे बोलते थे कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, और आज खुद को ही मेरे लायक नहीं बता रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर करण, आप चाहते क्या हैं? क्यों आपने खुद को भी तकलीफ देने का जिम्मा उठा रखा है और मुझे भी तकलीफ दे रहे हैं? बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक तकलीफ थी। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे करण के चेहरे पर झुकाया और अपना सिर उसके सिर पर रख लिया। वो भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे भी नींद आने लगी थी। यूं ही करण के सिर पर सिर रखे वो भी कुछ ही देर में सो गई। सुबह का वक्त, द डिवाइन विला। आहान अपने रूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नज़र मेंशन के दरवाजे पर गई, जहाँ पर दरवाजे से थोड़ी ही अंदर करण और सिया नीचे जमीन पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे। दोनों को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो किचन में गया और जाकर चाय बनाने लगा। वो सुबह इसलिए जल्दी उठ गया था क्योंकि उसे अब अपनी डेली रूटीन बनानी थी। जिम में वर्कआउट करना था और बहुत सारी एक्सरसाइज करनी थी ताकि पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो सके। उसने ट्रे में 2 कप चाय रखी और ट्रे लेकर करण और सिया के पास आया। उसने ट्रे साइड में रखी और करण और सिया की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो एंड सिया। उसकी आवाज़ सुनकर करण और सिया दोनों ने झट से अपनी आंखें खोली। खुद को एक दूसरे की बाहों में महसूस कर उनकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, और जब उन्हें यह महसूस हुआ कि वो दोनों नीचे ज़मीन पर हैं और उनकी नज़र अपने सिर पर खड़े आहान पर गई, तो दोनों के ही होश उड़ गए। वो तुरंत से अपनी जगह से उठे। जल्दीबाजी के चक्कर में सिया की दर्द से आह निकल गई क्योंकि उसकी कमर में खिंचाव आ गया था। करण ने जल्दी से उसे देखा और बोला, क्या हुआ लिटिल कैट? बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। सिया भी उसे देखती ही रह गई। कल रात वो दूर रहने के लिए बोल रहा था, और आज हल्की सी आह और करण के चेहरे पर तकलीफ इस तरह से आई जैसे दर्द सिया को नहीं बल्कि उसे हो रहा हो। आहान करण को देखते हुए बोला, अब देखते ही रहोगे ब्रो, या सिया को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाओगे, या फिर चाय यहीं पर पीने का मूड है? बोलते हुए उसने चाय की ट्रे की तरफ देखा। करण ने उसे घूर कर देखा और बोला, अभी कुछ दिन पहले कोमा से बाहर आए हो, दोबारा कोमा में जाने का इरादा है क्या? आहान हंसते हुए बोला, क्यों, अगर मैंने सिया को परेशान किया तो आप मुझे मारेंगे? करण एटीट्यूड से बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। आहान मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ब्रो, आपकी बातों से तो ऐसा पता चल रहा है जैसे आप सिया के लिए बहुत पजेसिव हैं। उसकी बात सुनकर कर्ण सिया की तरफ देखने लगा। सिया का चेहरा रेड होने लगा था। आहान की बातें सुनते हुए उसे शर्म आने लगी। उसने तुरंत से अपनी नजरें घुमा ली थी। आहान सिया के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। करण की आंखें बड़ी हो गईं। हालांकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसे यह सब चीज फील होगी, लेकिन एक जलन तो उसे महसूस हो रही थी। आहान सिया को पूरी तरह से अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम सिर्फ लड़ना जानती हो सिया, लेकिन तुम तो शर्माना भी जानती हो। पर गलती तुम्हारी नहीं है। मेरे ब्रो की पजेसिवनेस भरी बातों पर शर्माना तो बनता है। सिया नजर चुराते हुए बोली, मुझे सुकून के पास जाना है। आहान मजे लेते हुए बोला,
सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि तुम्हें रूम में जाना है, ताकि ब्रो भी तुम्हारे पीछे पीछे आए और तुम दोनों कुछ वक्त साथ बिता सको। सिया परेशान होते हुए बोली, भाई आप ये कैसी बातें। अहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा देवर भी हूँ, तो देवर की बातें तो तुम्हें सुननी ही पड़ेंगी। सिया ने उसे घूर कर देखा। करण उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो जाएं तो मेरे लिए ग्रीन टी भेज देना। बोलते हुए वो वहां से जाने लगा। आहान तुरंत से बोला, ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आ जाना। सिया ग्रीन टी लेकर आएगी तभी तो मजा आएगा। करण ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है ग्रीन टी पीने में मजा आएगा। करण ने फिर से उसे घूर कर देखा और तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। सिया उसे जाते देख रही थी। अहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, कल भी ब्रो ड्रिंक करके आए थे क्या। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। सिया हैरानी से उसे देख रही थी। अहान उसकी सवालिया नजरों को देखकर बोला, मुझे सब पता है सिया, आज से कुछ साल पहले मैंने अपने ब्रो को टूटते हुए देखा था, तो उस वक्त मैंने उन्हें संभालने की पूरी कोशिश की, पर खुद ऐसी चीज़ों में उलझा कि उलझ कर ही रह गया। मुझे तो तुम संभाल लेती थी, लेकिन ब्रो को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ उनकी शराब है। वो रोज रात को पीकर आते थे, रात को ही क्या, दिन में भी बस पीते रहते थे। उनकी चोट का मर्रम उन्हें सिर्फ शराब का नशा लगता था, और कल भी मैं जानता हूँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो पीकर आए होंगे और उनसे चला भी नहीं जा रहा होगा, तभी तुम्हें उन्हें यहाँ पर संभालना पड़ा। उसकी बात सुनते हुए सिया ने अपनी नज़र झुका ली थी, जो आहान का शक दूर कर रही थी। आहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, उस वक्त ब्रो को संभालने के लिए कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तुम हो उन्हें संभालने के लिए। बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। सिया फीका सा मुस्कुराई और बोली, पर अगर वो मुझे अपने पास ही ना रखना चाहे तो। आहान हल्का सा हंसा और बोला, मुझे ब्रो का नहीं पता, लेकिन मेरी सिया हार नहीं सकती। उसकी बात सुनकर सिया की फीकी सी मुस्कुराहट खूबसूरत हो गई और उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून सा दिखाई देने लगा। अगले ही पल उसने आहान से अपने हाथों को छुड़वाया और उसे घूर कर बोली, अभी ड्रामा बंद करो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। आहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, बहुत जल्दी बहन से भाभी वाले रूप में आ गई हो। सिया एटीट्यूड के साथ बोली, बस तुम्हारे ब्रो का असर है। बोलकर वो हंसी। उसने ऊपर रूम की तरफ देखा और उसे याद आया कि करण ने उसे अपने लिए ग्रीन टी लाने को कहा था। वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जल्दी से ग्रीन टी लेकर जानी है, वरना चाय की जगह वो खुद उबलने लगेंगे। उसकी बात सुनकर आहान भी हंसा। सिया किचन की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में वो ग्रीन टी लेकर अपने रूम में आई। दरवाजे पर ही उसकी नज़र करण पर गई, जो अपनी कमर पर टॉवल लपेट मिरर के सामने खड़ा था। सिया हैरानी से उसे देखते हुए अंदर आई और बोली, आप इतनी सुबह सुबह रेडी क्यों हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। उसकी बात सुनकर करण बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, क्यों, अब मेरे रेडी होने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। उसकी बात सुनकर सिया ने उसे घूर कर देखा और उसके पास आई। करण ने अपनी बहुएं उछालते हुए उसे देखा। सिया ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और बोली, प्रॉब्लम मुझे आपके रेडी होने से नहीं, आपके इस एटीट्यूड से है। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है, जिसका जवाब आप प्यार से भी तो दे सकते हैं ना। इस तरह से लड़ना जरूरी है क्या। करण उसके सामने से हटा और क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, मैं ऐसा ही हूँ, नहीं पसंद तो जाओ, चली जाओ, छोड़कर। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई, पर फिर उसे याद आया कि कल ही करण ने नशे में ये सब बातें उससे कही थी। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। वो एक बार फिर से करण के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आखिर आप चाहते हैं कि आए मिस्टर लूसीफर, क्यों मुझे परेशान करके रखा है। करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। सिया उसके पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम में आई। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम के अंदर आई, करण ने अपना टॉवल अपनी कमर के आगे किया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो मैंने पहले देखा ना हो। सब कुछ हो चुका है हम दोनों के बीच। कर्ण फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोला, कितनी बेशरम हो ना तुम। सिया मुस्कुराते हुए ही बोली, अपने पति से कैसी शर्म। तभी दरवाजा नॉक हुआ। सिया हंसते हुए बोली, जल्दी से कपड़े पहन लीजिए अब, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाए।
बोलते हुए उसका इशारा जिस बात का था करण अच्छी तरह से समझ रहा था। सिया वहां से रूम के दरवाजे तक आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सुकून थी। सुकून सिया को देखते हुए बोली, आहान चाचू कहाँ हैं? सिया ने मुस्कुराते उसे अपनी गोद में लिया और बोली, वो एक्सरसाइज करने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो तब तक मैं आपको रेडी करूं। बोलते हुए सिया सुकून को लेकर उसके रूम में आ गई थी। उसे रेडी करने के बाद वो वापस अपने रूम में आई जहाँ पर करण रेडी हो चुका था। सिया ने अब अपना वक्त बातों पर खराब नहीं किया क्योंकि अब उसे भी शावर लेना था। वो नहीं चाहती थी कि करण बिना ब्रेकफास्ट के घर से बाहर जाए। उसने जल्दी से अपने कपड़े लिए और शावर लेकर बाहर आई। तब तक करण रूम में ही था। उसे रूम में देखकर उसकी सांस में सांस आई। सिया मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ और करण और सिया दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। एक सर्वेंट दरवाजे पर खड़ी थी। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, नीचे हॉल में मेम साहब आपका इंतजार कर रही हैं। सिया और करण दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। सानिया जी और सिया के अलावा घर में और कोई लेडीज नहीं थी और सानिया जी को अगर करण से कोई काम था तो वो उनके रूम में भी आ सकती थी। दोनों एक साथ रूम से बाहर आए। सीढ़ियों से उतरते हुए जब करण ने हॉल में देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वहीं सिया भी हैरानी से नीचे की तरफ देख रही थी। करण सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल की तरफ आ रहा था। उसकी नज़र सामने खड़ी कनिका पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं सिया भी कनिका को वहां पर देखकर हैरान थी। हालांकि उसके होते हुए कनिका पहले भी यहाँ पर आई थी, लेकिन तब वो बाहर से ही चली गई थी और उस वक्त भी कनिका ने जो सब कहा था आज तक सिया वो भूल नहीं पाई थी। कनिका की बातों से उसे यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि करण की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उन सबके पीछे कनिका का ही हाथ है और वो जानबूझकर उसे परेशान करती है। उसे कनिका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो उसे यहाँ पर देखकर उसे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। करण कनिका के सामने आकर खड़ा हुआ और बेहद शांति से बोला, लगता है आज सुबह सुबह तुमने कुछ ज्यादा पी ली। शायद किसी कार्ड पार्टी या फिर किटी पार्टी में जा रही होगी और गलती से यहाँ पर आ गई। पर मिस कनिका, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, इसलिए गेट आउट। बोलते उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसी वक्त आहान, सानिया जी और कबीर जी वहां पर आए। आहान को वहां पर देखकर कनिका की आंखें बड़ी हो गईं और वो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोली, ओह तो तुम्हारा भाई ठीक हो गया। एक सभी, लेकिन ये तुमने मुझे बताया नहीं। क्या लगा तुम्हें कि मैं इस बात को सुनकर खुश नहीं होंगी? तुम तो जानते ही हो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर फिर भी तुमने मुझे पराया कर दिया। बोलते उसकी आवाज में एक सेडेक्टिव और सरकास्टिक टोन थी। सिया भी आकर करण के पीछे खड़ी हुई। कनिका की नजर सिया पर गई और वो उसे देखते हुए बोली, ओह तो तुम भी यहाँ हो। मुझे तो लगा तुम यहाँ से चली गई होगी, पर शायद तुम थोड़ी बेशर्म टाइप की हो। उसकी बात सुनकर करण का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो बेहद गुस्से भरी आवाज में बोला, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी सुबह तुम्हारी बकवास सुनकर खराब नहीं करना चाहता। कनिका उसके करीब हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, जस्ट रिलैक्स एक साबी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ को कि तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो? खैर तुम्हारा गुस्सा होना बनता है। मैंने तुम्हें नाराजी इस तरह से किया था कि अभी तक तुम्हारा गुस्सा गया ही नहीं। लेकिन डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा गुस्सा इत्मीनान से दूर करूंगी। करण ने गुस्से से उसका हाथ खुद से हटाया। कनिका बेशर्मी से मुस्कुराई और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोली, भले ही तुम अब तक यहाँ पर थी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। सिया उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसे सुकून की चिंता हो रही थी। अगर वो सिया की यहाँ से जाने की बात भी सुन लेती तो न जाने उसका क्या ही हाल होता। सानिया जी ने अपनी आंखें झपकाई, तब जाकर सिया की सांस में सांस आई। सानिया जी ने एक सर्वेंट के साथ सुकून को बाहर गार्डन में खेलने के लिए भेज दिया था। सिया करण के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हुई और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, बेशरम तो तुम हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम्हें देखकर कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। लगता है एक गिफ्ट से तुम खुश नहीं हो। अब तुम्हें एक और गिफ्ट देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर करण ने भी हैरानी से सिया की तरफ देखा। उसे तो इस गिफ्ट वाली बात का पता भी नहीं था। कनिका ने जब उस गिफ्ट को याद किया तो उसके चेहरे पर और भी गुस्सा झलकने लगा, लेकिन फिर वो सातिन नजरों से सिया को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा गिफ्ट तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन शायद
अब तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तुम्हारे गिफ्ट की यहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा गिफ्ट क्या, कोई तुम्हें भी यहाँ पर एक पल के लिए नहीं देखना चाहता, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इससे पहले कि मुझे अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना पड़े। आहान करण की तरफ देखते हुए बोला, कम डाउन ब्रो, कुछ लोगों का काम ही होता है लोगों को गुस्सा दिलाना। आप परेशान मत होइए, मैं खुद गार्ड्स को बुलाता हूँ। कनिका उसकी बात बीच में ही काट कर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, अभी अभी तुम ठीक हुए हो और अभी से इतना बोल रहे हो? इतना बोलना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आहान, सो शट योर माउथ अप। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरे भाई से तमीज में रहकर बात करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कनिका एटीट्यूड से बोली, गुस्सा संभाल कर एक सभी, कहीं तुम्हारा यह गुस्सा तुम पर भारी ना पड़ जाए। अब उसकी बातों पर और उसके एक्सप्रेशन देखकर करण को कुछ अजीब लगने लगा था। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? कनिका मुस्कुराई और बोली, कितनी अच्छी तरह से तुम मुझे जानते हो ना। वेल, तुमसे यही उम्मीद थी। अब जब तुम भी नॉर्मल हो गए हो तो मैं भी अपनी बात साफ साफ कहती हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें कुछ दिखाना है। बोलते हुए उसने बाहर दरवाजे की तरफ देखा और बोली, कम इन। सिया और बाकी सबने भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। एक लॉयर अंदर आया जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए करण की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी सांसें हल्की हल्की गहरी होने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर कनिका के चेहरे पर और भी ज्यादा इविल स्माइल आ गई। वहीं सिया अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कनिका कहना क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। कनिका ने उस लॉयर के आगे अपने हाथ बढ़ाए तो उसने एक फाइल कनिका के हाथ में थमा दी। कनिका ने वो फाइल अपने हाथ में ली और करण की तरफ देखते हुए बोली, इसे तो तुम पहचानते ही होगे ना एक सभी। आई मीन लवली प्रेजेंट अभी। बोलते उसकी गहरी नजरें सिया पर गईं। सिया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, बंद करो ये बकवास और चुपचाप यहाँ से। कनिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, अभी मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, तो मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। यहाँ से वो इंसान जाएगा जिसका है किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है और फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ पर पड़ा है। बोलते हुए उसकी नजरें एक बार फिर से सिया पर थी। सिया का चेहरा उतरने लगा था। उसे कुछ कुछ बातें कनिका की समझ आ रही थी। करण ने उसके हाथों से वो फाइल ली और उसे फाड़ने लगा, लेकिन कनिका उस पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यह सिर्फ डुप्लीकेट है। अभी अभी ओरिजिनल तो मेरे पास है और सेफ है। अब बस तुम मुझे यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो? अपनी बीवी के साथ प्यार से रहना चाहते हो या फिर मैं अपनी अमानत यहाँ से ले जाऊं? कहाँ? बाहर गार्डन में है ना वो? बोलते उसके चेहरे पर एटीट्यूड और सरकास्टिक स्माइल थी। करण गुस्से से कनिका को देख रहा था। सिया अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकती थी। उसने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे बताइए मिस्टर लूसीफर, ये सब क्या बातें हो रही हैं? कनिका किसे अपने साथ लेकर जाने की बात कर रही है और वो आपको अपना हबी बोलते बोलते उसका गला भर गया था और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। करण ने उसके चेहरे को देखा और उसका दिल और भी ज्यादा बैठने लगा। सिया के सवाल का करण के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सिया को जवाब चाहिए था। जब करण चुपचाप उसे देखता रहा तो सिया ने उसके हाथों में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट लिए और खुद उन्हें देखने लगी। जैसे ही उसने उन डॉक्यूमेंट में देखा, उसे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई हो। उसके हाथों में कनिका और करण की शादी का सर्टिफिकेट था और उसके साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था कि अगर करण कनिका को डिवोर्स देता है तो सुकून कनिका के साथ रहेगी। इसलिए करण और कनिका के बीच एक डील हुई थी कि करण कनिका को डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि सुकून को करण अपने साथ रखना चाहता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कनिका और करण का डिवोर्स हुआ ही नहीं था, और अगर करण को कनिका से डिवोर्स चाहिए तो उसे सुकून की कस्टडी कनिका को देनी होगी। हालांकि करण कस्टडी केस लड़ सकता है और हो सकता है कि सुकून की कस्टडी उसे मिल भी जाए, लेकिन करण ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। ना ही तब जब कनिका उससे अलग हुई और ना ही अब, क्योंकि वो सुकून पर इन सब बातों का असर नहीं पड़ने देना चाहता था और उसे डर था कि अगर कस्टडी केस हुआ तो कनिका उसे गलत प्रूव करके सुकून की कस्टडी ले सकती है। आखिर करण से अलग होने के वक्त भी तो कनिका ने ऐसा ही किया था। कनिका का रितेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था,
लेकिन जब करण को कनिका और रितेश के बारे में पता चला तो उससे अगले ही दिन कनिका ने करण को ऐसा झटका दिया कि करण के पास खुद को सही प्रूव करने के लिए कुछ था ही नहीं। कनिका के बारे में जानकर करण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। हालांकि उसे शक तो बहुत पहले ही था, लेकिन जब उसने खुद अपनी नज़रों से रितेश और कनिका को देखा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कनिका से बहुत प्यार करता था। इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होने की वजह से वो बार में ड्रिंक करने गया था और वहाँ पर एक लड़की ने उसकी ड्रिंक स्टेट का फ़ायदा उठाया और उसे रूम में ले गई, जहाँ पर वो करण के साथ इंटीमेट हुई और वो लड़की कनिका की तरफ से ही भेजी हुई थी। अगले दिन जब मीडिया ने बार के रूम में ही करण को उस लड़की के साथ सबके सामने लाया तो करण के पास कनिका को गलत प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस वक्त कनिका की वजह से करण बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि वो सच में कनिका से बहुत प्यार करता था और कनिका सुकून का इस्तेमाल करने लगी थी, जो करण की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने सीधा सीधा कनिका से डिवोर्स मांग लिया, लेकिन कनिका उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। हालांकि करण उसे अलमनी के तौर पर बहुत बड़ी रकम दे रहा था, लेकिन कनिका के इरादे इससे भी ज़्यादा बड़े थे। उसने करण से उसके कुछ प्रॉपर्टी ली और सुकून को करण के साथ रहने की परमिशन देकर खुद इस शर्त पर करण की जिंदगी से गई कि अगर करण सुकून के साथ रहना चाहता है तो वो कभी भी कनिका को डिवोर्स नहीं देगा। और अब यही चीज करण के सामने आकर खड़ी थी। अगर कनिका और करण का डिवोर्स ही नहीं हुआ तो सिया के साथ करण की शादी वैलिड ही नहीं थी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कनिका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। उसने एक झटके से सिया के हाथों से वो फाइल ली और सिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? सिया से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और यही हालत करण की भी थी। हालांकि उसने सोचा था कि वो सिया को खुद से दूर जाने देगा, लेकिन उसने सिर्फ सोचा था, और सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। सिया को खुद से दूर करना मतलब अपने जिस्म से अपनी जान अलग करना। सिया से वो सिर्फ कुछ दिनों से ही नहीं, बहुत पहले से मोहब्बत कर रहा था, लेकिन कभी उसने उस मोहब्बत को जाहिर नहीं किया। एक गलत फहमी की वजह से वो सिया को परेशान करता रहा, तंग करता रहा। उसे टॉर्चर करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब जाकर जब उसकी गलत फहमी दूर हुई तो एक बार फिर से एक प्रॉब्लम उसके सामने आकर खड़ी थी, और इस बार इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि सुकून से बढ़कर उसे कुछ भी नहीं था। कनिका ने वो फाइल अपने साथ खड़े लॉयर को दी और बोली, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं और मेरी चीज़ें किसी को कुछ खास पसंद नहीं आती। बट आई डोंट गिव ए डैम। अब तुम लोग जल्दी से डिसाइड करो कि तुम लोगों को क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं सुकून को अपने साथ ले जाऊं या फिर इस घर में रह रहे अनवांटेड लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे? करण गुस्से से बोला, सिया कहीं नहीं जाएगी। उसी वक्त सिया भी उसके साथ ही बोली थी, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरे की बात सुनते हुए दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कनिका मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, लगता है तुम दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। और जब तुम्हारी शादी का कोई वजूद ही नहीं तो इस केमिस्ट्री का भी क्या ही करेंगे। खैर अब मैं आ गई हूँ ना, तो केमिस्ट्री तो खुद ब खुद बना लूंगी। करण गुस्से से कनिका को देखते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें मुझसे जो चाहिए तुम ले सकती हो। तुमने प्रॉपर्टी के शेयर्स मांगे, मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन सुकून को ना मैंने तुम्हें तब लेकर जाने दिया और ना ही अब लेकर जाने दूंगा। तुम्हें जहाँ जिनके साथ रहना है। कनिका उसकी बात बीच में काट कर बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है अभी। क्या करूं? तुमसे दूर रहकर पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं इतनी महान नहीं हूँ कि अपना प्यार यूं ही किसी को दान में दे दूं। इसलिए अब मैं यहीं रहूंगी। बोलते उसने अपनी सातिन नजरों से सिया की तरफ देखा। सिया की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे ना ही सुकून को छोड़कर जाना था और ना ही करण को। बाकी सब घर वाले हैरानी से कनिका, करण और सिया को देख रहे थे। कनिका सिया के पास आई और किनारों से बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से छूकर बोली, ये क्या, तुमने तो रोना शुरू कर दिया। कितनी बुरी हूं ना मैं। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा और मैं तुम्हें ऐसे ही तकलीफ दिए जा रही हूँ। इतनी बुरी मैं कैसे हो सकती हूँ? नहीं, मुझे इतना बुरा बिल्कुल नहीं बनना। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। उसकी बात सुनकर सिया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। कनिका मुस्कुराई और बोली, अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो ये घर मेरे ही हिसाब से चलेगा। आखिर यहाँ की मालकिन हूँ मैं, तो कुछ चेंज तो मैं करूंगी। ऐसे में घर का स्टाफ तो चेंज होगा ही।
उसकी बातें सुनते हुए करण की मुठ्ठियां कस गईं। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोला, अपनी औकात में रहना कनिका। कनिका मुस्कुराई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अभी मैं तो सिर्फ कुछ नौकरों का काम से बाहर निकालने की और कुछ नए नौकरों का काम पर रखने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी हमें नौकर की जरूरत तो पड़ेगी। क्यों नहीं फिर सिया इस घर में नौकर बनकर रह जाती? सुना है शादी से पहले वो एक आश्रम में काम करती थी, तो इतने बड़े घर में काम करने में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्यों सिया? उसकी बात सुनकर सिया ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाए उसकी बात सुनती रही। करण कनिका की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कहने से तुम इस घर की मालकिन नहीं बन जाती। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिलेशन कभी नहीं बन सकता। और मेरी पत्नी सिर्फ, बोलते बोलते उसकी सांस गहरी हो गई। उसकी नजरें सिया की तरफ उड़ चुकी थी। सिया भी अब उसकी तरफ देख रही थी। करण अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ सिया है, मिसेस सिया करण सिंघानिया। तो तुम सोचना भी मत कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगी और वो चुपचाप तुम्हारी बात सुनती रहेगी। सिया करण की तरफ देखती ही रह गई। कब से वो जो सुनना चाहती थी आज उसे सुनने को मिला, लेकिन सिचुएशन बहुत अलग थी। कनिका ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। हर कोई उसे तालियां बजाते हुए देख हैरान था। आहान उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें यही ड्रामा करना है तो प्लीज इस घर से बाहर जाकर करो। कनिका ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन अपनी तालियां बजानी बंद नहीं की। वो करण की तरफ आई और उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हबी, कि तुम्हें सुकून से ज्यादा प्यारी ये लड़की होगी। सुकून तुम्हारी अपनी बेटी है और इसके लिए तुमने उसे खुद से अलग कर दिया। करण चिल्लाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, सुकून मुझसे कभी अलग नहीं होगी। कनिका भी दांत पीसते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ वो तुमसे अलग कैसे नहीं होती, मिस्टर कर सिंघानिया। बोलते हुए उसने अपने लॉयर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके लॉयर ने एक फाइल उसके हाथ पर रखी और उनमें से डॉक्यूमेंट निकालकर कनिका ने वो डॉक्यूमेंट करण के हाथ पर रख दिए। कनिका तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कर सिंघानिया, मैंने यूं ही इतना बड़ा दांव चल दिया? यह है सुकून की कस्टडी पेपर। अब अगर तुम्हें सुकून की कस्टडी चाहिए तो जाओ जाकर कोर्ट में मेरे साथ लड़ो, लेकिन तब तक सुकून मेरे साथ रहेगी और तुम मुझे उसे यहाँ से लेकर जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। बोलते हुए वो गुस्से भरी नजरों से सिया और करण को देख रही थी। कस्टडी के केस के पेपर्स करण के हाथ पर थे। उसने उन पेपर्स की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कनिका पहले ही सब कुछ प्लान करके आई थी। चेहरे पर लूसीफर एक्सप्रेशन लिए कनिका ने पूरे घर में अपनी नजरें दौड़ाई। तभी पीछे से तेज कदमों के साथ चलती हुई सुकून वहां आई। इससे पहले कि वो सिया करण के पास जाती, कनिका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बड़ी क्यूट हो सुकून। सुकून गुस्से से बोली, और आप थोड़ी म्यूट रहो। मुझे मेरी परमिशन के बिना कोई अपनी गोद में उठाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलकर वो खुद को कनिका से दूर करने लगी, लेकिन कनिका ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। सुकून को इस तरह स्ट्रगल करते देख करण और सिया दोनों ही उसकी तरफ बढ़े, लेकिन कनिका उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, म्यूट नहीं, अब तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे सुकून। कनिका की बात सुनकर सुकून की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से कनिका को देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो। लेकिन उसे नीचे उतारने की बजाय कनिका उसे लेकर दरवाजे की तरफ घूम गई। सानिया जी और कबीर जी की आंखें बड़ी हो गईं। आहान भी जल्दी से कनिका की तरफ बढ़ा, लेकिन कनिका ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। करण भी तेज कदमों के साथ उसकी तरफ आया। कनिका के साथ आया। लॉयर करण की तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको कोर्ट के डिसीजन से कोई एतराज है तो आप लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन सुकून को फिलहाल मिसेज कनिका के साथ ही रहना है। लॉयर की बात सुनते हुए करण गुस्से से कनिका को देख रहा था और कनिका के चेहरे पर उतनी लंबी लूसीफर स्माइल थी। सुकून की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को कनिका से छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। करण गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। कनिका उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुकून को हमेशा के लिए खो दो। डियर हबी, सो स्टे अवे। करण का चेहरा पूरा लाल हो गया। गुस्से से वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। कनिका सुकून को अपनी गोद में उठाकर जबरदस्ती घर से बाहर लेकर जा रही थी। करण गुस्से से कांप रहा था। हालांकि उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, पर उसके लिए उसे वक्त चाहिए था और अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था।
जिससे प्रॉब्लम सुकून को हो। सुकून को कनिका के साथ जाते देख उसका दिल चिढ़ रहा था। उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब चीज़ों को छोड़कर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से सिया ने कनिका को रोका। रुको। सिया की आवाज़ सुनकर कनिका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। उसने पलटकर पीछे सिया की तरफ देखा। सिया भी अपनी गहरी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। सिया कनिका के पास आई और सुकून की तरफ देखने लगी, जो रोते हुए सिया को देख रही थी और उसके पास आने की जिद कर रही थी। उसने अपने हाथ सिया की तरफ कर रखे थे, लेकिन कनिका ने जबरदस्ती उसे पकड़ रखा था। सिया की नजरें सुकून पर देखकर कनिका मुस्कुराई। सिया सानिया जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ कुछ वक्त सुकून के साथ खेलिए ना। सानिया जी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और सुकून को अपनी गोद में ले लिया। वो उसे लेकर बाहर चली गई। सिया सुकून के सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे उसके छोटे से दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता, जो शायद पूरी जिंदगी नहीं जाता। सिया कनिका की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तरह के लोग देखे हैं, अच्छे बुरे, बहुत। लेकिन मैंने पहली बार तुम जैसी माँ देखी है, जो अपने ही बच्चे का सौदा कर रही है। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। कनिका गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। सिया उसके गुस्से को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सच कड़वा ही होता है। खैर तुम ये चाहती हो ना कि मैं इस घर में नौकर बनकर रहूं, या फिर यहाँ से चली जाऊं। कनिका के चेहरे पर अब लूसीफर स्माइल आ गई। करण सिया की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल कैट प्लीज तुम शांत रहो, मैं हैंडल कर लूंगा। बोलते उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में से निकाला और अपने लॉयर को फोन किया। सिया कनिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम यही चाहती हो ना कनिका। कनिका ने एटीट्यूड से अपना सिर हाँ में हिलाया। करण एक बार फिर से बोला, लेकिन सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, मेरे लिए सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है मिस्टर लूसीफर, कुछ भी नहीं। बोलते उसका गला भर गया था। करण उसे देखता रह गया। सिया ने वापस कनिका की तरफ देखा और बोली, इस घर से तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर में मैं सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं, एक माँ बनकर आई थी, और एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बातों में कनिका के लिए तंज साफ महसूस हो रहा था। कनिका गुस्से से उसे देख रही थी। सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम मुझसे जो करवाना चाहती हो करवा सकती हो, क्योंकि काम करने से कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेरी बच्ची के साथ जिस भी हाल में रहूंगी खुश रहूंगी, लेकिन तुम्हें खुशियां कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो लोग दूसरों को तकलीफ दें वो कभी खुश भी नहीं रह सकते। कनिका गुस्से से चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी, अपनी हैसियत मत भूलो। इतना याद रखो कि अब तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से हो। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, कम से कम मैं नौकरानी की हैसियत से तो हूँ, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। एक पति जो तुम्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है और तुम्हारे सामने किसी और को अपनी बीवी कह रहा है, तो तुम खुद बताओ, तुम इस घर में किस हैसियत से हो। उसका करारा जवाब सुनकर कनिका का चेहरा और भी ज्यादा लाल होने लगा था। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बेइज्जत कर यहाँ से निकाल दूंगी, लेकिन अब तो तुम इस घर में नौकरानी की हैसियत से रहोगी, और तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मैं पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती। सिया को बस यही चाहिए था। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, अपनी बातों पर अटल रहना मिस कनिका, कहीं ऐसा ना हो कल ही मुझे इस घर से जाने के लिए बोल दो। उसकी बात सुनकर कनिका व्यंग से हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे परेशान कर सकती हो। सिया भी हंसी और बोली, वक्त बताएगा। बोलकर सिया ने बाहर की तरफ देखा और बोली, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। क्या करूं, एक माँ हूं ना, बच्चे की फिक्र और कुछ सोचने ही नहीं देती। बोलकर वो तेज कदमों से वहां से बाहर चली गई। करण के चेहरे पर भी एक लूसीफर स्माइल थी। सिया ने जो किया वो सच में उसे सिया पर प्राउड फील करवा रहा था। अगर कनिका सुकून को ले भी जाती तो करण उसे 1 घंटे के अंदर ही वापस लाने का दम रखता था, लेकिन सिया तो उससे भी आगे निकली। उसने सुकून को इस घर से जाने नहीं दिया, और कनिका को भी वो जवाब दिया था जिससे उसके मुंह पर करारा तमाचा लगे। वो कनिका के सामने आया और उसे देखते हुए बोला, पहली बार मुझसे गलती हो गई थी कि एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। सिर्फ उसे पैसों की भाषा समझ आती थी, लेकिन अब मुझे मेरे इश्क पर गुरूर हो रहा है। एक तुम थी जिसने बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और एक मेरी लिटिल कैट है जो मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। बोलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। कनिका अपनी मुट्ठियां कसती रह गई।
करण घर से बाहर गया तो उसके पीछे सब घर के बाहर चले गए। लॉयर कनिका के पास आया और बोला, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कनिका ने गुस्से से उसे देखा और बोली, नहीं, तुम कहो तो यहाँ तुम्हारी मूर्ति बनवा दूं और तुम्हारी आरती भी उतरवा दूं। बोलते हुए वो गुस्से से कांप रही थी। लॉयर झट से वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद कनिका बाहर की तरफ आई। उसकी नज़र गार्डन में गई, जहाँ पर सानिया जी, कबीर जी, आहान सुकून के साथ खेल रहे थे और सिया कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसके बिल्कुल सामने खड़ा था करण, जो अपनी दिलकश नजरों से उसे देख रहा था। सिया ने नजर उठाकर करण की तरफ देखा और मुंह बनाया। करण ने अपने कान को पकड़ा और अपने होठों को हल्का सा हिलाते हुए सॉरी कहा। उसकी सॉरी सुनकर सिया ने और भी ज्यादा मुंह बनाया और जल्दी से सुकून के पास चली गई। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। यह सब देखकर कनिका के चेहरे की नसें तन गईं। वो करण और सिया दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते। तुम जानते नहीं हो कनिका जीतने के लिए क्या कुछ कर सकती है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम लोगों को लग रहा है कि तुम मुझसे जीत गए। नहीं, अभी इंतजार करो। ऐसे ऐसे झटके दूंगी कि तुम दोनों अपने कदमों पर खड़े खड़े लड़खड़ा जाओगे और साथ ही लड़खड़ा जाएगा तुम्हारा यह प्यार से भरा आशियाना, जिसकी कबर मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। बोलकर वो मेंशन के अंदर चली गई और अपनी गहरी नजरों से उस कमरे को देखने लगी जो कि करण का कमरा था। उसके चेहरे पर लूसी पर स्माइल आ गई। उसने एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया और अपना सारा सामान उस कमरे में लेकर जाने को कहा। वो सर्वेंट सारा सामान लेकर ऊपर कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद कनिका भी पीछे पीछे उस कमरे में आई। कुछ देर बाद सिया सुकून को अपनी गोद में लिए अंदर आई और उसे लेकर सुकून के कमरे में चली गई, क्योंकि खेलते वक्त सुकून कई बार गिरी थी और उस पर मिट्टी लग चुकी थी। उसे सुकून को क्लीन करना था। करण उससे बात करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन सिया तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आहान उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको ब्रो, सिया के नखरे बहुत हैं। करण चिढ़ते हुए बोला, मेरे को किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं है। बोलते हुए उसने अपना कंधा पीछे किया तो आहान का हाथ उसके कंधे से उतर गया। आहान को हंसी आने लगी। वो हंसते हुए ही बोला, तो आदत डाल लीजिए ब्रो, ये सिया है सिया, इसके आगे तो आपका एटीट्यूड भी कुछ नहीं। बोलकर वो अपने सिपर से पानी पीता हुआ अपने रूम में चला गया। करण एटीट्यूड से बोला, कब तक भागोगी लिटिल कैट, रूम में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। बोलते हुए उसने अपने रूम की तरफ देखा और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। करण अपनी लिटिल कैट के बारे में सोचता हुआ अपने कमरे में आया, लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर आया उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने बेड पर कनिका बैठी थी और उसके हाथों में एक वाइन का गिलास था। उसे देखते हुए करण के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। कनिका उसे देखकर मुस्कुराई। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास टेबल पर रखा और बेड से उठकर बड़ी अदा से चलती हुई उसके पास आई। करण उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कमरे में आने की। कनिका मुस्कुराई और अपना हाथ उसके सीने पर रखकर बोली, इसमें हिम्मत की क्या बात है हबी, ये तो मेरा रूम है, मुझे तो यहीं पर आना था। भूल गए क्या तुम, जब मैं इस घर में थी तो हम इसी रूम में तो रहते थे, इसी बेड पर। बोलते बोलते वो रुकी और टिच टिच करते हुए बोली, बेड पर कहाँ सोते थे हम, तुम वहाँ सोफे पर सोते थे और मैं यहाँ बेड पर। बोलते उसने सामने सोफे की तरफ देखा। करण का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसकी आंखों के सामने वो वक्त चल रहा था जब वो जानता था कि कनिका उसे चीट कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। वो कनिका से इतना ज्यादा मोहब्बत करता था कि ये जानते हुए कि कनिका किसी और के साथ वक्त बिताकर आई है, उसके सामने यूं बिहेव करता जैसे उसे कुछ नहीं पता। हर पल उसके दिल में ये उम्मीद होती थी कि हाँ, कनिका बाहर की सब चीजें छोड़कर उसके साथ आगे बढ़ेगी, वो अपनी आदतें सुधार लेगी। लेकिन हर पल जब जब वो कनिका को दूसरों के साथ देखता तो उसकी उम्मीदें टूट भी जाती। कनिका सिर्फ रितेश के साथ नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, जिनमें करण के बिजनेस पार्टनर भी शामिल थे और वो भी लोग जिन पर करण ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। लेकिन करण अतीत में जितना कमज़ोर था, अब उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग था। उसने एक झटके में कनिका का हाथ अपने सीने से हटाया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी। तुम्हारी औकात नहीं है अब इस कमरे में रहने की। बेड की तो बात दूर की, जहाँ जमीन पर भी पैर रखने की इजाजत तुम्हें नहीं मिलेगी।
कनिका हंसी और बोली, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी की इजाज़त चाहिए? और चाहिए भी तो किसकी? तभी वहां पर आवाज़ गूंजी, मेरी। करण ने झट से पलटकर पीछे देखा। दरवाजे पर सिया खड़ी थी, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसे देखते हुए कनिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सिया मुस्कुराती हुई अंदर आई और करण की तरफ देखते हुए बोली, एक तो ना आप पजेसी बहुत है। कर्ण ने उसे घूर कर देखा। अभी इतने वक्त से वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया उसे भाव नहीं दे रही थी। और अब अचानक से उसके एक्सप्रेशन उसे चौंका रहे थे। लेकिन शुरू से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो सिया की हर एक बात ने ही करण को हैरान किया था। चाहे वो जबरदस्ती करण से अपनी बात मनवाना हो या उसके करीब आना हो। कनिका गुस्से से बोली, लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे इजाज़त लूंगी, वो भी अपने ही। अभी वो अपनी बात बोल ही रही थी कि सिया अंगड़ाई लेते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। वो करण की तरफ देखकर बोली, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि जो खूबसूरत पल हमने यहाँ बेड पर बिताए हैं। बोलकर वो एक पल रुकी। उसका चेहरा एकदम लाल था, जो कि सच था। लेकिन अभी फिलहाल वो कनिका को चिढ़ाने के लिए ही ऐसा कर रही थी। पर जो फीलिंग थी वो बिल्कुल सच थी। अब उसने कनिका की तरफ देखा और आगे बोली, कहीं कोई उन खूबसूरत पलों को अपनी नीयत से गंदा ना कर दे। बोलकर वो बेड से उठी और करण के बिल्कुल पास आ गई। करण का दिल जोरों से धड़क उठा। सिया ने मुस्कुराते उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, टेंशन मत लीजिए, वो पल जितने खूबसूरत हैं उतने ही ज्यादा सच भी। कोई भी उन्हें खराब नहीं कर सकता। और अगर किसी को लगता है कि इस रूम में रहकर कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो कर ले कोशिश, क्योंकि हमारा प्यार इस रूम का मोहताज तो नहीं। बोलते हुए सिया का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें करण की नजरों से मिली हुई थीं। करण के हाथ भी खुद ब खुद उसकी कमर पर आ गए थे। उसकी खुद की सांसें गहरी हो चुकी थीं। कनिका गुस्से से कांपते हुए बोली, अपनी औकात में रहो तुम। सिया बिना उसकी तरफ देखे ही बड़ी सख्त आवाज में बोली, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। कनिका और भी ज्यादा गुस्से से लाल होने लगी। उसने सिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसका हाथ करण के ऊपर से हटाया और उसके और करण के बीच आकर बोली, जिसे तुम अपना पति कह रही हो वो मेरा पति है और तुम यहाँ सिर्फ नौकर हो, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। एक पल नहीं लगेगा मुझे यहाँ से तुम्हें निकालने में। सिया मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी जल्दी तुमने तो अपना कंट्रोल खो दिया मिस कनिका। अभी तो सिर्फ मैंने अपने पति पर अपना हाथ रखा था, तुम तो गुस्से से तिल मिलाने लगी। कहीं हमारी बाकी की चीजें देखकर अपना दिमागी संतुलन मत खो बैठना। बोलकर उसने अपनी आई बिंग की। कनिका अब सच में तिलमिलाने लगी थी। उसे देखते हुए करण के चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। उसे अपनी पटाखा सिया पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। सिया करण की तरफ देखते हुए बोली, मैं सुकून के कमरे में सुकून से रहूंगी। आप इस कमरे में कनिका नाम के थोड़े बिजली के झटके लीजिएगा। बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। करण उसकी आखिरी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। वही कनिका उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। वो क्लोजेट की तरफ बढ़ी और सिया के कपड़ों की तरफ देखने लगी। गुस्से से उसने 3-4 ड्रेस निकाली और नीचे फेंकने को हुई कि तभी 3-4 सर्वेंट कमरे में आए और उनके हाथ में बड़ी बड़ी ट्रॉली थी। वो जाकर क्लोजेट के सामने खड़े हो गए थे। सिया भी उनके पीछे पीछे ही आई और कनिका की तरफ देखते हुए बोली, कपड़ों पर गुस्सा कौन उतारता है मिस कनिका? और वैसे भी आपको पता नहीं है क्या, मेरे मिस्टर लूसीफर, आई मीन मिस्टर सिंघानिया का शॉपिंग करने में तो उनका कोई जवाब नहीं। एक ड्रेस खरीदने जाओ तो 50 ड्रेसेस खुलवाते हैं, लेकिन नखरे इतने कि एक भी पसंद नहीं आती। करण को हंसी आ गई। सिया एक मौका नहीं छोड़ रही थी कनिका को जलाने का, और कनिका जल भुनकर राख भी हो रही थी। कहाँ वो ये सोचकर आई थी कि करण और सिया को परेशान करेगी, और कहाँ वो जब से आई थी तब से खुद ही गुस्से से लाल हुए जा रही थी। सर्वेंट कनिका की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मैम, आप छोड़ दीजिए, ये हम कर लेंगे। बोलकर उसने कनिका के हाथ से वो ड्रेस ले ली और सारी ट्रॉली में रखनी शुरू कर दी। सिया कनिका को देखते हुए बोली, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है मिस कनिका, मेहमानों से ज्यादा काम नहीं करवाते। बोलकर उसने सभी सर्वेंट को इशारा किया। वो ट्राली लेकर सुकून के कमरे में चले गए। कनिका अपने जबड़े कसे हुए अपनी जगह पर खड़ी थी। सिया करण की क्लोजेट की तरफ आई। उसमें से एक बिजनेस सूट निकालकर
करण की तरफ आई और उसे बिजनेस सूट को सामने टेबल पर रखते हुए बोली, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप जल्दी से रेडी हो जाइएगा। बोलते हुए उसकी टोन एकदम कड़क बीवी जैसी थी। सिया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद करण ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। कनिका अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। गुस्सा तो उसके चेहरे पर अभी भी था, लेकिन काफी हद तक उसने खुद को शांत कर लिया था। पर उसके इरादे अभी भी उतने ही खतरनाक थे। वो एक इविल स्माइल के साथ बोली, बहुत उछल रही हो ना तुम, जानती जो नहीं कि तुम्हारे सामने कौन है, जिसके सिर पर तुम मेरे सामने अपनी हेकड़ी जमा रही हो ना, उसे और तुम दोनों को अपने कदमों पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी कनिका नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा एटीट्यूड था। करण बाथरूम से बाहर आया। उसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो कनिका वहां नहीं थी। वो ड्रेसिंग रूम के सामने आया और जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में आया, जहाँ पर अब लंच का टाइम हो चुका था। उसका ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जिसके लिए उसे जाना पड़ रहा था। तभी वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ था। नीचे हॉल में सिया डाइनिंग टेबल पर सबके लिए लंच लगवा रही थी। करण ने जल्दी से इधर उधर देखा। इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बाकी सबकी उसे इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसकी नज़र सुकून को ढूंढ रही थी। जब उसे कंफर्म हुआ कि सुकून भी वहां पर नहीं है, तो वो जल्दी से सिया के पास आया और पीछे से उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने दोनों हाथ उसके पेट पर लेकर चला गया और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। सिया की सांसें तेज हो गईं। करण उसके कानों के पास अपने हाथ लाकर बोला, एकदम बवाल बन रही हो, खाने में क्या खा रही हो आजकल। उसकी बात सुनते ही सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन उसने करण की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। करण उसके गुस्से को जानता था कि अगर सिया की जगह कोई और भी होती तो शायद अब तक उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन सिया उसकी हर फालतू हरकत बर्दाश्त कर रही थी। करण ने अपने होंठ बड़ी नजाकत से उसकी गर्दन पर रखे और उसकी गर्दन को चूमने लगा। सिया की सांसें और ज्यादा तेज होने लगी। वो जानती थी कि यह सब करण उससे रिएक्शन पाने के लिए कर रहा है। भले ही कनिका के सामने सिया ने करण से जो कुछ भी कहा, लेकिन अकेले में वो करण से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। तभी वो एकदम से बोली, सुकून। करण ने हड़बड़ाहट में झट से उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो सुकून वहां पर नहीं थी। सिया जल्दी से उसकी बाहों से निकली और करण की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे सुकून का एडमिशन करवाना है। आपने कोई स्कूल फाइनल किया या नहीं। करण ने गुस्से से उसे देखा। इतने प्यार से वो उसे किस कर रहा था और सिया ने अपनी चालाकी से खुद को करण की पकड़ से छुड़ा लिया। वो कुछ कहने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तभी आहान सुकून के साथ वहां पर आया और दूसरी तरफ से सानिया जी और कबीर जी भी। सिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई और वो करण को चिढ़ाते हुए किचन के अंदर की तरफ चली गई। करण भी उसके पीछे पीछे किचन में जाने लगा, लेकिन सुकून ने उसे रोका और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं डैड। सिया के पास जा रहे हैं क्या। उसकी बात सुनकर करण ने अपने बालों में अपना हाथ चलाया और बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। करण का रिएक्शन देखकर आहान को हंसी आ गई। तभी सिया किचन से बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेट रखने लगी। उसी वक्त कनिका वहां पर आई। सबकी नज़र कनिका पर गई। कनिका के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी और उसके हाथों में कुछ था जिसे सिया थोड़ा हैरानी से देख रही थी, और उसके होंठों पर थोड़ी व्यंग भरी मुस्कुराहट भी थी। कनिका के हाथों में एक साड़ी थी जो मैरून कलर की थी। वो साड़ी द डिवाइन विला की फीमेल सर्वेंट का ड्रेस कोड थी। वहां पर सभी सर्वेंट यही मैरून साड़ियां पहनती थी। कनिका चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी स्माइल लिए सिया के बिल्कुल पास आई और उसे देखते हुए बोली, बहुत जल्दी तुमने अपना काम करना शुरू कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें, काफी वफादार नौकर हो तुम। सिया ने मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर पूरा ब्रेकफास्ट सजा हुआ था और हर एक चीज घर वालों की पसंद के हिसाब से बनी हुई थी। अब उसने मुस्कुराकर वापस से कनिका की तरफ देखा और बोली, वफादार कहो या प्यार, बात तो खाने की है, और यहाँ किसी का दिन शुरू नहीं होता मेरे हाथों का खाना खाए बिना। कनिका की वो एटीट्यूड भरी स्माइल थोड़ी सी फीकी हो गई, लेकिन फिर अपने गालों पर आए बालों को गोल गोल अपने हाथों से घुमाते हुए वो बोली, अब जब तुम इस घर की नौकर होकर इस घर के लोगों के लिए इतना कर रही हो, तो मेरा भी तो तुम्हारे लिए कुछ करने का फर्ज बनता है। वैसे तो ये यहाँ का ड्रेस कोड है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली डिजाइन भी करवाया है। बोलते हुए कनिका की नजरें अपने हाथ में पकड़ी हुई साड़ी पर थी।
सिया सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के पास आया। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोला, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। बदतमीजी तो तुम में कूट कूट कर भरी है, लेकिन जो तुम करना चाहती हो किसी और के साथ करना, सिया के साथ नहीं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। सिया ने करण की तरफ देखा। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसका ध्यान सुकून पर गया, जो अपनी जगह पर खड़ी होकर उन सब की तरफ देख रही थी। उसने सानिया जी को इशारा किया तो सानिया जी उसे लेकर वहां से चली गईं। उसके जाने के बाद सिया ने करण के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, मैंने कहा है ना आपको, अपनी पॉजिटिवनेस थोड़ी सी कम कीजिए। अगर किसी को रास नहीं आई तो तबीयत खराब हो सकती है। क्यों मिस कनिका? बोलकर उसने कनिका की तरफ देखा। कनिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वहीं करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वैसे सिया उसके पास आए ना आए, लेकिन कनिका के सामने तो उसके पास आने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। अब तो उसका मन कर रहा था कि सारा दिन वो कनिका के सामने खड़ा रहे और सिया यूं ही अपना प्यार उस पर बरसाती रहे। आहान भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और कनिका के पास आया। वो उसे देखते हुए बोला, सब कुछ बदल गया लेकिन तुम नहीं बदली माई एक्स भाभी। कनिका तुरंत से गुस्से से बोली, मैं अभी भी इस घर की मालकिन हूँ। आहान कोई जवाब देता उससे पहले ही सिया बोली, पति तो पति, मेरा तो देवर भी बड़ा पजेसिव है। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो इन दोनों की पजेसिवनेस तुम्हें मुबारक हो। चुपचाप से ये साड़ी पहन कर आओ और तब कोई काम करना, क्योंकि मुझे मेरे घर में डिसिप्लिन वाले सर्वेंट चाहिए, ना कि यूं ही गंवारों जैसे सर्वेंट। करण उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सिया ने जल्दी से उसके सीने पर एक बार फिर से अपना हाथ रखा। उसने मुस्कुराते हुए कनिका के हाथों से वो साड़ी ली और बोली, बस इतना ही, अगर कोई और हुक्म हो तो वो भी बता दीजिए मालकिन जी। मालकिन शब्द ऐसा था जिसे सुनने के लिए कनिका तड़प रही थी, लेकिन जिस तरह से सिया ने बोला उसे सिर्फ कनिका तिलमिलाकर रह गई। लेकिन फिर से वो एटीट्यूड से बोली, देखना नहीं चाहेंगी कि इस पर मैंने तुम्हारे लिए क्या स्पेशल डिजाइन करवाया है? सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब पहन कर आऊंगी तो सबको दिख ही जाएगा। खैर, मुझे डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उन नज़रों से जिन नज़रों को मैं खुद पर चाहती हूँ। और मुझे अच्छे से पता है, मैं कुछ भी पहन लूँ, वो नज़र मुझ पर आने के लिए बेसब्र होती हैं। और उन नज़रों में सिर्फ प्यार होता है। बोलते हुए उसकी खुद की नज़रें करण पर थीं और करण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन दोनों को यूं देखकर कनिका की मुट्ठियां कस रही थीं। वो गुस्से से बोली, यहाँ पर नौकरों को सैलरी उनके काम की दी जाती है, बातों की नहीं। जाओ और जाकर चेंज करके आओ। सिया वहां से जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो कनिका का चैप्टर खत्म करना चाहता था, लेकिन सुकून को दांव पर रखकर नहीं। ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था, पर वो सिया को भी इस तरह से जलील नहीं होने दे सकता था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी हो तुम, और मेरी बीवी होकर तुम इस तरह के कपड़े पहनो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिया बड़ी ही प्यार भरी नजरों से करण को देख रही थी। हमेशा से वो करण से अपने लिए बीवी शब्द सुनना चाहती थी। एक वक्त था जब करण उसे बीवी कहने से इनकार करता था, और एक वक्त यह था जब कल से करण उसे कितनी बार ही बीवी बोल चुका था। सिया मुस्कुराकर बोली, जरा इंतजार तो कीजिए, क्या पता आज एक बार फिर से आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। उसकी बात सुनकर करण का दिल जोरों से धड़क उठा। सिया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और करण अपनी जगह पर सुन खड़ा उसे देखता ही रह गया। आहान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, ब्रो। सिया चली गई। उसके कहने पर करण होश में आया। अब वो गुस्से से कनिका को देखने लगा। वो कनिका के बिल्कुल सामने हुआ और बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? कनिका एटीट्यूड के साथ बोली, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम नाराज भी होने लगे। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। बोलते हुए वो करण के बिल्कुल पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखने लगी, लेकिन करण ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, दूर रहकर बात करो मुझसे। कनिका हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आज मुझे खुद से दूर रहने के लिए बोल रहे हो, और कभी मेरे करीब आने के लिए तुम तड़पते रहते थे, पूरी पूरी रात मेरा इंतजार करते थे, भूल गए क्या? उसकी बात सुनते हुए आहान की भी मुट्ठियां कस रही थी। करण बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, वो करण कब का मर चुका। कनिका धीमे से बोली, ऐसे नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे पास वापस आई हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
वो बोल ही रही थी कि सिया अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए आई। मैरून कलर की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक से ही करण को उसके आने का पता चल गया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे देखता ही रह गया। सिया मुस्कुराते उसके पास आई और बड़े ही कातिलाना अंदाज में बोली, कैसी लग रही हूं मैं? करण उसमें खोया हुआ ही बोला, कयामत। सिया हंसी और उसके थोड़ा करीब आ गई। कनिका गुस्से से उन दोनों को ही देख रही थी। सिया करण के चेहरे पर झुकी और उसके कानों में बोली, तो दिल थाम कर रखिएगा मिस्टर लूसीफर, कहीं ये कयामत आप पर कयामत ना ला दे। करण भी बड़ी गहरी आवाज में बोला, इंतजार रहेगा इस कयामत का। कनिका गुस्से से सिया के पास आई और एविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, शायद तुमने अपनी साड़ी को ठीक से देखा नहीं। सिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कनिका तिरछा मुस्कुराई और उसने सिया के कंधे पर हल्का नीचे लगा हुआ स्टिकर हटाया, जिसके बाद साड़ी पर धागे से कुछ लिखा हुआ था। करण ने तिरछी नजरों से देखा तो उस पर सरबेंड लिखा हुआ था। उसकी बहुएं तन गईं। वो गुस्से से कनिका को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। कनिका मुस्कुराई और बोली, अब नौकर को नौकर का टैग तो मिलना ही चाहिए ना। सिया मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं। इसके लिए करण हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन सिया ने उसे शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि सामने सुकून खड़ी थी और वो नहीं चाहती थी कि अब बात और ज्यादा बढ़े। सुकून जल्दी से सिया के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है सिया? ये तो स्टाफ के लोग पहनते हैं ना। सिया ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और बोली, हाँ बच्चे, लेकिन आज मेरा ये पहनने का मन किया तो मैंने पहन लिया। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? सुकून मुस्कुराई और बोली, तुम तो कुछ भी पहन लो उसमें ही मस्त लगोगी, और डैड तुम्हें देखकर सॉन्ग गाएंगे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। सिया उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी। करण उन दोनों को देखता ही रह गया। उन दोनों को देखने के बाद उसकी नजर कनिका पर गई, जो गुस्से से तिल मिलाते हुए सिया और सुकून को देख रही थी। वो कनिका को देखते हुए मन ही मन बोला, मेरी खुशियों को बर्बाद किया था तुमने, लेकिन अब नहीं। तुमने मुझे और सुकून को तब छोड़ा था जब हम दोनों को तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब मेरी सियाही काफी है तुम्हें जवाब देने के लिए। सुकून ने अपने बालों पर लगी हुई पांडा पिन हटाई और सिया की उसके कंधे पर सरबेंड लिखी हुई जगह पर लगाते हुए बोली, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस इसे हटा दो। और उसके पिन लगाने से वो लिखा हुआ हट भी गया था। सिया ने अपनी गहरी नजरों से कनिका को देखा। गुस्से से दांत पीसते हुए कनिका वहां से चली गई। सिया सुकून को लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और उसे लंच कराने लगी। बाकी सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। करण अभी भी सिया को देखे जा रहा था। सच्ची कहा था सिया ने कि इस साड़ी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। शायद रंग का कमाल था या साड़ी के साथ साथ मोहब्बत का भी था। कुछ देर में लंच फिनिश हुआ और करण घर से बाहर आया। सिया भी उसके पीछे पीछे ही आई। उसे करण से कुछ बात करनी थी। उसे अपने पीछे आते देख करण की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने कदम और भी ज्यादा तेज कर दिए। हालांकि वो सिया से बात किए बिना वहां से जाने वाला नहीं था। दोनों घर के बाहर पहुंच चुके थे। उसे भागते हुए देख सिया ने अपने कदम रोक लिए और उसके कदम रुकते महसूस कर करण ने झट से पलटकर उसकी तरफ देखा। सिया गुस्से से बोली, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसके बोलते ही करण जल्दी से उसके पीछे पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अब बताओ। सिया उसकी तरफ घूमी और धीरे से बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी है। करण के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी शरारती मुस्कुराहट देखकर सिया की नजरें तिरछी हो चुकी थी और अगले ही पल करण ने उसका शक यकीन में बदल दिया जब वो बोला, जो बात करनी है हो जाएगी वो बात, लेकिन उससे पहले मुझे एक लिप किस चाहिए, वो भी मीठी मीठी। बोलते उसने अपने होठों पर जीभ घुमाई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।